देह त्याग से अग्निदाह तक। प्राचीन काल से ही व्यक्ति की मृत्यु एवं उसके पश्चात किए जाने वाले क्रियाक्रम जो है उसके बारे में सचेतना दिखाई देती रहती है। तब भी व्यक्ति इस लोक तथा उस लोक के बारे में अवश्य कुछ ज्ञात रखते थे। इसलिए मृत्यु के निकट होते ही व्यक्ति को मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके अनेक प्रयास किए जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत और मृत्यु के पश्चात की जाने वाली क्रियाएं का भी उल्लेख किया जाता है। मृतक को अर्थी पर ले जाने से पूर्व स्नान कराया जाता है, तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र कफन दिए जाते हैं और इसके पीछे धारणा संभवतः यह है कि अब यह दूसरे लोक की यात्रा पर जा रहा है, अंतिम यात्रा पर जा रहा है। इसलिए स्वच्छ होकर नवीन वस्त्र धारण करके ही जाना चाहिए। यदि हम कहीं जाते हैं, किसी पार्टी में, फंक्शन में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो नवीन वस्त्र धारण करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, नाना प्रकार के इत्र सुगंध लगाते हैं। तो व्यक्ति के जब अंतिम जो संस्कार है, अंतिम पड़ाव जब आदमी को होता है, तो वहाँ भी नए वस्त्र, सुगंधित नवीन वस्त्र, चंदन आदि जो है उसका लेप किया जाता है। कुछ व्यक्ति चंदन के स्थान पर गंगा जी की मिट्टी का लेप करते हैं, पुष्प की मालाएं से शव को ढक दिया जाता है। अनेक परिवारों में शव पर चादर अथवा शॉल डालते हैं, ऐसा मृतक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बाद में इस शॉल चादर को दाह क्रिया करवाने वाला महाब्राह्मण उतार लेता है। अर्थी को उठाने से पूर्व और मृत्यु वाले स्थान पर शव नामक पिंड मृतक के नाम से और गोत्र से अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं तथा उसे भूमि छोड़ने का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद मृतक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए घर के मुख्य द्वार पर पंथ नाम पिंड अर्पित किया जाता है और ऐसा करने से गृह असत्वधी देवता प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है कि मृत स्थाने सौ नाम तेन नामना प्रदीयते तेन भूमिर्भवे तुष्टा तदधिष्ठा त्रिदेवता द्वारदेशे भवेत् पान्थ अस्तेन नामना प्रदीयते तेन दतेन तुष्यन्ति गृहवास्थ्याधिदेवता। अर्थी उठाने से जो पूर्व शव के अंतिम दर्शन किए जाते हैं, ये भी विधान है। परिवार के सदस्य, मित्र, परिचित तथा अन्य संबंधी शव को हाथ जोड़कर अंतिम विदाई देते हैं। कुछ परिजन शव की प्रदक्षिणा करते हैं। सभी मृतक की मुक्ति एवं कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कहीं कहीं पर अर्थी के आम के पत्तों से पलव से सजाया जाता है। उनके पश्चात शव यात्रा के लिए अन्य संबंधियों के साथ ज्येष्ठ पुत्र आगे की तरफ से अर्थी की कंधा देता है और शास्त्रों में इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि जो पुत्र अपने पिता की अंतिम यात्रा को सबसे आगे होकर कंधा देता है, उसे प्रत्येक आगे बढ़ते हुए कदम के साथ असंख्य पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस बारे में गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि धृत्वा स्कंधे स्वपितरम या श्मशानाय गच्छति
सो स्वमेध फलम पुत्रो लभते च पदे पदे। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने पिता को कंधे पर धारण करके और शमशान ले जाने वाला पुत्र अपने प्रत्येक कदम पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। और इस प्रकार जो पुत्र अपने माता पिता की अर्थी को कंधा नहीं देता है, वह इस लाभ से वंचित होकर अनेक कष्टों को भोगने के लिए अभिशप्त होता है। पुत्र द्वारा किए जाने वाले विशेष दायित्वों के माता पिता की अर्थी की कंधा देकर माता पिता की अर्थी का कंधा देना प्रमुख माना गया है, जिसकी किसी भी रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही शव की अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है और मृतक यदि परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने अपने समस्त दायित्व की पूरा किया है, अपने समस्त पुत्र एवं पुत्रियों का विवाह कर दिया है, तो उसकी शव यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। साथ साथ ढोल ताशे बजाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का समस्त उत्तरदायित्व पूर्ण करके लिए है, वह मृत्यु के पश्चात सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की शव यात्रा को धूमधाम के साथ निकाला जाता है। रास्ते भर में राम नाम सत्य है आदि बोला जाता है। तो मोक्ष धाम से पूर्व और शव को आराम करवाने के लिए विशेष स्थान की व्यवस्था होती है और इस स्थान को घर से मोक्ष द्वार का आधा मार्ग माना जाता है। इस स्थान पर बने चबूतरे पर शव को विश्राम हेतु रखा जाता है और यहाँ पर भूत नाम का पिंड का दान किया जाता है। विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के रस्में भी विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के रस्मों भी की जाती है। पिंडदान करने से चारों दिशाओं में रहने वाले राक्षस यक्ष पिशाच आदि मृत देह के योग्य तत्व को क्षति नहीं पहुंचाते। पहले यात्रा के समय यमगाथा गाई जाती थी और यम सूत्र का जप किया जाता था। इसीलिए कहा गया है कि यम गाथाम गायन्तो यम सूत्रम च जपन्त इते के। शमशान में पहुंचने तक शव को दाह की तैयारी की जाती है। वर्तमान में समस्त शमशान घाट में चिताओं की व्यवस्था रहती है, किंतु पहले ऐसा नहीं था। तब शवदाह के लिए वेदिक का बनाई जाती थी, उसे शुद्ध जल अथवा गंगा जल से स्वच्छ किया जाता था और इसके बाद विधि विधान के साथ अग्नि को प्रज्वलित करके और स्थापित की जाती थी। पुष्प अक्षत आदि से पहले अग्निदेव को पूजा अर्चना की जाती थी कि हे अग्निदेव, इस मृत देह को अपने में समाकर इसे सद्गति प्रदान करें। अनेक स्थानों पर अनेक वैदिक मंत्रों से होम किया जाता था। लुमभ्यः स्वाहा लुमभ्यः स्वाहा, त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा, मैदुभ्यः स्वाहा मैदुभ्यः स्वाहा। ऐसे मंत्रों के द्वारा जो है होम किया जाता था और इसके पश्चात चिता का निर्माण किया जाता था। धनी वर्ग के व्यक्ति इसके लिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग करते थे। आमतौर पर पलाश पीपल अथवा आम की लकड़ियों की चिता बनाई जाती है। शव को चिता पर लिटाकर जो पिंड रखे जाते हैं, उसमें से एक पिंड साधक के नाम से चिता पर तथा दूसरा पिंड प्रेत के नाम से शव के हाथ पर दिया जाता है और इसके पश्चात तिनकों में अग्नि को प्रज्वलित करके और बड़ा पुत्र चिता को मुखाग्नि देता है।
अनेक परिवार में मृत के घर में नए धातु अथवा मिट्टी के पात्र में अग्नि को प्रज्वलित करके उससे चिता को अग्नि दी जाती है। और शव यात्रा के समय परिवार का जो सदस्य है, एक सदस्य इस अग्नि को साथ लेकर चलता है और उसे गुह्याग्नि कहा जाता है। और जहाँ गुह्याग्नि को स्थापना नहीं की जाती वहाँ मौन रहकर लौकिक अग्नि दी जाती है। सौदाह के पश्चात सच्चाई वस्त्रों सहित स्नान करने का विधान है। पहले नदी अथवा सरोवर में स्नान करने का विधान था और स्नान करने के समय अधो वस्त्र ही पहने जाते थे। जो यज्ञोपवीत धारण करते थे वे स्नान करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे में से हटाकर दाएं कंधे पर ले लेते थे। स्नान जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके किया जाता है। वर्तमान में नदी सरोवर के अभाव में या तो शमशान में ही स्नान कर लिया जाता है अथवा घर लौटने पर स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात नूतन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। शिव दर्शन करते थे। मृत के परिवारजन नूतन यज्ञोपवीत 10 दिन बाद पहनते थे। स्नान के पश्चात अमूक प्रेत एतदे उदकम मंत्र का उच्चारण करते हुए मृतक को एक बार जलांजलि दी जाती है और इसके बाद समस्त परिजन पवित्र घास वाले धरती पर अथवा स्वच्छ स्थान पर बैठ जाते हैं। उन सभी को एक एक तिल का अथवा छोटा पत्थर दे दिया जाता है। फिर सभी को पुराणों की कथाओं के आधार पर सत्वना दी जाती है कि जो व्यक्ति संसार से चला गया है आप सभी का उससे यहीं तक का साथ था। उसकी देह पंच तत्व में विलीन हो चुकी है, इसलिए अब उसकी मुक्ति की कामना करते हुए अपने अपने घर को जाए। मृतक से संबंध समाप्त होने की स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से हाथ में रखे गए तिनके को तोड़कर और सिर के पीछे फेंक दिया जाता है। जिनको इसके लिए छोटे पत्थर दिए जाते हैं वे उन पत्थरों को सिर के पीछे उछाल देते हैं। यहीं पर सभी को अस्थि संग्रह वाले दिन के बारे में भी जानकारी दी जाती है और इसके पश्चात सभी बिना पीछे देखे वापस लौट जाते हैं। यहाँ से सभी मृतक के घर जाते हैं। घर के सामने आकर वे सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। वापस आते समय कोई व्यक्ति धातु के पात्र को मांझ धोकर उसमें जल तथा हरी वनस्पति लेकर आता है और यह घर की स्त्रियों को दे दिया जाता है। घर की कोई महिला गंगाजल अथवा स्वच्छ जल को स्वर्ण का कोई आभूषण डालकर उस पानी को छींटे उन सभी पर देती है जो शमशान से लौटे हैं और उसके बाद घर के सदस्य घर को भीतर प्रवेश करते हैं। और जो अपने घर जाना चाहते हैं वे उसी समय घर चले जाते हैं। कहीं कहीं पर घर में प्रवेश करने से पूर्व दरवाजे पर रखे नींबू के पत्ते को दांतों से चबाते हैं। कहीं कहीं जो है काली मिर्च मुंह में चबाते हैं और कुल्ला करके मुंह साफ करते हैं। इसके बाद पुनः जल आग गोबर सरसों अथवा तिल के तेल का स्पर्श करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। इसके लिए कहा गया है निवेशन द्वारे पचुमंद पत्राणि विदस्याचन्मोदकमिग्नि गोमयम् गौरसरसपात्स्तौ जमालसभ्याश्च माना माक्रम्य प्रविशन्ति। और इसके पश्चात जो है अस्थि संचय का कार्य किया जाता है। प्रायः तीसरे दिन अथवा कहीं और चौथे दिन किया जाता है। अस्थि संचय का कार्य प्रातः ही किया जाता है। इससे जिस व्यक्ति के चिता को मुखाग्नि दी थी
वह पहले चिता स्थल पर 3 बार परिक्रमा करता है और इसके पश्चात धीरे धीरे चिता की भस्म को एक तरफ करके अस्थियों को निकालता है और अन्य परिवार भी उसकी मदद करते हैं। जब समस्त अस्थियां चिता की भस्म से निकल ली जाती है तब चिता भस्म को एक बोरे में भर दिया जाता है और अस्थियों को पहले दूध से फिर स्वच्छ जल से धोकर किसी लोहे के डिब्बे में अथवा कपड़े की थैली में डाल दिया जाता है। फिर चिता स्थल को दूध एवं जल से स्वच्छ किया जाता है। इसके बाद शमशान के पंडित अथवा श्राद्ध कर्म करने वाले विशेष पंडित जो केवल मृतक कर्म गरुड़ पुराण वाचक श्राद्ध भोजन आदि ही करते हैं, वे मंत्र द्वारा उनके द्वारा कुछ धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। फिर अस्थियों को एवं चिता की भस्म को वहीं शमशान स्थल में ही सुरक्षित रख दिया जाता है। और जब अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार अथवा अन्य पवित्र सरोवर में प्रवाह करने की जो माना जाता है, प्रवाह करने के लिए जब जाया जाता है तब उसे प्राप्त करके साथ ले लिया जाता है और गंगा घाट पर विधि विधान के साथ अस्थियों चिता भस्म को प्रवाहित कर दिया जाता है। जैसे कि गंगा के पवित्र जल में अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, वैसे ही मृतक के समस्त अणुओं को माँ गंगा अपने पवित्र जल में समाहित कर लेती है और जीवात्मा का संबंध इस लोक से पूर्ण रूप से समाप्त कर हो जाता है। और इस संबंध में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अंतर्दशाहम यस्यास्ति गंगा तो ये निमंजति न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन। तो जिस व्यक्ति की अस्थि गंगा जल में 10 दिन के भीतर प्रवाहित की जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। प्रारंभ काल से ही माना जाता है कि शरीर नश्वर है, जहां जीवन है वहां मृत्यु भी अवश्य है। इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को सद्गति प्राप्त हो, उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिले और वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, इसी कामना की पूर्ति के लिए अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार के द्वारा मृतक के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। समस्त पापों का विनाश हो जाता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति चाहे अनचाहे अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है, इस पापों के साथ ब्रह्मलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस दृष्टि से अंत्येष्टि संस्कार जीवात्मा को ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला अर्धदैनिक कृत्य है। और इस संस्कार में उच्चारित किए जाने वाले वैदिक मंत्रों के द्वारा से जीवात्मा को ब्रह्मलोक की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके बारे में कहा गया है कि प्रेहि प्रेहि पृथ्वी पूर्वे भी यत्रा न पूर्वे पितरः पयेषु यत्रा न पूर्वे पितरः परेयुः उभा राजाना सधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवं स गच्छस्व पितृभिः सं यमनेष्टा पूर्तेन परमे वयोमन् हित्वा यावधं पुनरस्य मोहि स गच्छस्व तन्वा सुवर्चा। इस संस्कार के समय पढ़े जाने वाले वैदिक मंत्रों के प्रभाव से मृतक पुरातन पितरों के
मृतक पुरातन पितरों के सुखप्रद मार्ग से पृथ्वीलोक को जाता है और वहां से स्वधा से तृप्त यम एवं वरुण का दर्शन करता है और वहां अपने पितरों से मिलता है और इष्टा पूर्व दान आदि कृत्यों के पुण्य फल के प्राप्त करता है। समस्त मलता का त्याग कर दिव्य ज्योति से परिपूर्ण नवीन शरीर धारण करके परम ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। जय सीताराम। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें।